उत्तर प्रदेश में भी हाल में ही 17-18 फरवरी को यूपीपी पुलिस भर्ती परीक्षा हुई, जिसमें 60,000 वैकेंसी में लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसका पेपर दिया। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि इसका पेपर लीक हो गया है। तो आइए आज हम उन बच्चों से बात करते हैं जो यूपीपी पुलिस भर्ती परीक्षा दिए हुए हैं। जी, हम लोग भी मतलब पेपर देख के जब आए तो हमें भी थोड़ा पता चला कि हाँ पेपर लीक हो गया ऐसा कुछ। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि मतलब जैसे ऐसा कैसे हो सकता है, थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई इतने दिन से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद फिर अचानक पता चलता है पेपर देने आने के बाद कि पेपर लीक होगा। तो बहुत अजीब सा लगता है कि क्योंकि हम लोग जब पेपर देते तो एक उम्मीद बना के देते हैं कि भाई एग्ज़ाम होगा, हम लोग को जॉब मिलेगी, अपनी एक लाइफ एक सेटल होगी, एक मतलब डिपेंडेंट आएगी, पैसे आएंगे। तो मतलब वो सारी जो सोच होती है, सपने होते हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब अजीब सा होने लगता है जब इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है हमें। तो बहुत मेहनत भी करो, तो इसलिए बहुत बुरा लगा मुझे। मतलब जब मैंने ये सुना तो डीमोटिवेशन भी फील होने लगता है। लोग सोचते हैं अब छोड़ ही दो तैयारी, कुछ और करते हैं, क्योंकि बार बार ऐसा होता है इतना हार्डवर्क करने के बाद बंदा अगर फिर पेपर ही लीक हो जाए या फिर कोई प्रॉब्लम और आ जाए तो बहुत वैकेंसी नहीं क्लियर होती, 2-3 साल लगा देती है गवर्नमेंट। अगर एग्ज़ाम आ गया, ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं देते, तो मतलब स्टूडेंट की लाइफ में ऐसे ही इतना ज़्यादा स्ट्रगल रहता है। तो फिर ये सारे फेज़ जब गुजरना पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिंग होता है। कहीं ना कहीं इंसान पढ़ने की मतलब रुचि खो देता है कि छोड़ो यार क्या पढ़ें जब कुछ होना जाना नहीं है। तो यूपी में 60,244 पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की भर्ती निकाली थी। परीक्षा में लगभग 48 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। 17 फरवरी को हुई परीक्षा से ही पेपर लीक की खबरें सोशल मीडिया एक्स पर वायरल होने लगी, जिसके बाद यूपी पुलिस ने 244 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन लोगों पर अफवाह फैलाने का आरोप था। जी मैम, पेपर तो लीक हो गया है, सुनने में हमको भी आया। हम लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की। हम लोगों ने जब से एग्ज़ाम की डेट आई उसके बाद में दिनों रात बहुत ज़्यादा मेहनत की, और आए दिन ये विभाग कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर ही रहा है। तो इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो पैसे वाले बच्चे हैं उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और मेहनत कर रहे हैं, अपने मेहनत के बूते पे वो खड़ा होना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होती रहती हैं, और एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कह रही है, और दूसरी तरफ एग्ज़ाम होने से पहले ही पेपर मिल जाता है बच्चों को। उनको जिनके घर में पैसे हैं, जिनके सोर्स हैं, तो ये आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि कोई परीक्षा पास कर पाए और कोई सक्सेस हो जाए, वो बहुत ही बड़ी मुश्किल है। मुझे भी आज सुबह ही पता चला। जैसे मैं सो के उठा तो अचानक मेरा एक दोस्त का मैसेज आया, और मतलब कैसे बताएं कि एक जैसे अगर हम कोई करंट का तार पकड़ लिए होते हैं तो वो हमें उतना दुख न देता जितना ये दुख दिया। आपने कितना मेहनत किया था इसके लिए? इसके लिए तो मैंने बहुत मेहनत किए थे, कई मतलब 2-3 कोचिंगें की थी, और काफ़ी दोस्तों की मदद से मैंने तैयारी में भी अच्छी की थी, और काफ़ी मेहनत किया था मैंने। दौड़ के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ दौड़ भी मतलब की। और कल जब पेपर हुआ तो पेपर देने भी हमने बड़े मुश्किल से गए, मतलब कई रास्ते बदलते हैं, सफ़र बदले, और जाम भी कल बहुत था। सुबह के टाइम में निकला तो सुबह ही जाम शुरू हो गया, और आने के समय तो एकदम जाम, ये मान के 10 किलोमीटर तक एकदम जाम ही जाम था जहाँ मेरा सेंटर गया था। तकलीफ़ें तो बहुत हुई, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। सुबह जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। अब इस पे हम क्या बताएं, अब वो तो वही जाने उनके लोग की बात क्या है, वो अंदर अंदर क्या चाहते हैं, कुछ कहा भी नहीं सकता था, क्योंकि जो है इलेक्शन पास भी है, तो हो सकता हो कि इसमें सरकार का भी कुछ, लेकिन हम साफ नहीं कह सकते। हो सकता हो पेपर में ही कुछ दिक्कत हो, और अगर सरकार को कुछ अगर पेपर लीक कराना होता तो फिर वो इलेक्शन के समय ना करता। मेरी जो तक राय है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।